इस वीडियो में हम सीखेंगे कि परोपकार विषय पर अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से करना चाहिए। आइए देखते हैं दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर परोपकार विषय पर अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से कर सकते हैं। संकेत बिंदु हैं परोपकार का अर्थ, प्रकृति और परोपकार, परोपकार में ही जीवन की सार्थकता, वर्तमान समय में परोपकार का महत्व। परोपकार शब्द पर और उपकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दूसरों पर किया जाने वाला उपकार, अर्थात किसी भी व्यक्ति की सेवा या उसकी किसी भी प्रकार से मदद करने को परोपकार कहते हैं। यश प्राप्ति या प्रसिद्धि के लिए भी लोग दूसरों की सहायता किया करते हैं, किंतु ऐसे कार्य परोपकार की श्रेणी में नहीं आ सकते। ऐसा उपकार जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, उसे ही परोपकार कहते हैं। प्यासे को पानी पिलाना, घायल व्यक्ति को चिकित्सालय पहुंचाना, नेत्रहीन को सड़क पार करवाना, भूखे को रोटी, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, छायादार वृक्ष लगवाना, धर्मशालाओं, औषधालयों एवं जलाशयों का निर्माण आदि सभी परोपकार के ही रूप हैं। परोपकार की यह शिक्षा हमें प्रकृति से मिलती है। प्रकृति के प्रत्येक कार्य में हमें सदैव परोपकार की भावना निहित दिखाई पड़ती है। नदियां अपना जल स्वयं न पीकर दूसरों की प्यास बुझाती हैं। वृक्ष अपने फलों को दूसरों के लिए अर्पण कर देते हैं। बादल पानी बरसाकर धरती की प्यास बुझाते हैं। इस प्रकार सज्जनों का जीवन हमेशा परोपकार में ही लगा रहता है। परोपकारी मानव के हृदय में शांति और सुख का निवास होता है। समस्त पृथ्वी उसका परिवार होती है। परोपकारी व्यक्तियों का जीवन आदर्श माना जाता है तथा उनका यश चिरकाल तक स्थायी रहता है। भारतीय संस्कृति में परोपकार को सर्वोपरि माना गया है। राजा शिवी, महर्षि दधीची, राजा रंतिदेव, गुरु नानक, दानवीर कर्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विनोबा भावे ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने बिना स्वार्थ के अपना सारा जीवन दूसरों के दुख और दर्द को मिटाने के लिए और देश के हित के लिए समर्पित कर दिया। वर्तमान समय में परोपकार की भावना कम होती जा रही है। आज मानव केवल अपने सुखों और सुविधाओं की चिंता करता है, दूसरों की नहीं। किसी को कष्ट या परेशानी में देखकर लोग आगे बढ़ जाते हैं। परोपकार ही व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है। अपने सुनहरे और समृद्ध भविष्य के लिए बच्चों को बचपन से ही परोपकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। समाज में सुख शांति के विकास तथा राष्ट्र एवं समाज के उत्थान के लिए परोपकार की भावना की परम आवश्यकता है। इस दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में ये कहना उपयुक्त ही होगा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात दूसरों की भलाई के समान अन्य कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने जैसा कोई पाप नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को परोपकार जैसे सद्गुण को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।